गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11 मैथमेटिक्स में आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका फिफ्थ टॉपिक है उसके एक्सरसाइज 5.2 को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट जो लेक्चर दिया था उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को लेके चलते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस 10 आयोटा, और इसका सेकंड पार्ट मैंने लिया है 3 माइनस 4 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा आपको बताया गया था कि जैसे आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आप इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या लेफ्ट और राइट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में है या नहीं है, अर्थात रियल प्लस इमेजिनरी में है या नहीं है कन्वर्ट। तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ऐसे ये रियल और ये इमेजिनरी तो है। तो आप यहां लिख देंगे इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहां से रियल पार्ट है 2x इज इक्वल्स टू 4 और इमेजिनरी पार्ट है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 एंड 3 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो यहां से y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 6 4। तो यही आपको इसमें फाइंड आउट करना था। अब सेकंड पार्ट पे नजर डालते हैं। तो यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 4 आयोटा और दूसरा x प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है। अब आपके पास लेफ्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई है, राइट में नहीं है। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करके वैल्यू फाइंड आउट करते हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपके पास जो परफेक्ट फॉर्म है वो नहीं मिल रही। तो कैसे बनाना बता रखा है आपको, रेशनलाइज करके। तो आप इसका रेशनलाइज करेंगे 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। तो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा और नीचे जब भी रेशनलाइज करते हैं हमेशा एक ही रिजल्ट बनता है, a माइनस बी ए प्लस बी। दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का मतलब 16 आयोटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा 9 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा प्लस 16। तो 3/25 प्लस 4/25 आयोटा, ये आ गया अपने पास x प्लस आयोटा y के इक्विवेलेंट। अब आप यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो x इज इक्वल्स टू 3/25 और y इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 4/25। तो आपके पास 9 क्वेश्चन जो है उसमें 6 पार्ट है, तो सभी में ऐसा ही है। बस ध्यान ये रखना पड़ेगा जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो तो उसकी जो फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए x प्लस आयोटा वाई, यानी कि रियल एक साथ इमेजिनरी एक साथ, लेफ्ट में भी और राइट में भी। नहीं है तो बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तब आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। इसी में हम एक पार्ट और लेते हैं 6, 9 का 6 है। ये हमारे पास गिवन है हेयर 1 प्लस आयोटा x माइनस का 2 आयोटा 3 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा y प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा। यहां भी लेफ्ट में भी और राइट में भी अगर हमको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करना है तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन करने का जो मेथड है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो जो हमने पीछे 9th 10th में या उससे पहले किया है वही है। कैसे, जैसे आपके पास इस प्रकार से क्वोशिएंट में दो नंबर आते हैं तो आपने एलसीएम लेके ही सोल्व किया है। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा एलसीएम।
ये कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस आयोटा इसके साथ 1 प्लस आयोटा एक्स, 2 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा ये एलसीएम कैंसिल, 3 प्लस आयोटा इसके साथ 3 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा वाई, प्लस आयोटा के साथ भी आएगा 3 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा। अब हम नोमेरेटर को प्रोडक्ट करके सॉल्व करते हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट, 3 को 1 से 3 प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा और माइनस का आयोटा स्क्वायर एक्स, यहाँ आ जाएगा 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर 6 माइनस का 9 आयोटा प्लस का 2 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर वाई, यहाँ पर 3 आयोटा और प्लस का आयोटा स्क्वायर, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी ए स्क्वायर, 3 का 9 और माइनस का आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आयोटा। आगे सोल्व करेंगे, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इसके स्थान पर जब -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 3 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ जाएगा आपके पास 2 आयोटा, साथ में क्या है x है, माइनस का 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये -2 हो जाएगा, 6 यहाँ पर भी वही होगा, आयोटा स्क्वायर -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस 6 9, और यहाँ से माइनस का 7 आयोटा तो y 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर है -1, 9 आयोटा स्क्वायर -1 तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू आयोटा, ठीक है। अब यहाँ से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह करेंगे, रियल का मतलब जिसमें आयोटा नहीं है वो एक जगह और जिसमें आयोटा है वो एक जगह, तो यहाँ से आयोटा की टर्म एक तो ये नहीं है 4x, एक ये नहीं है -2, एक ये नहीं होगी प्लस 9y और एक -1, ये बिना आयोटा की टर्म है, प्लस आयोटा में बाहर लिख देता हूँ, आयोटा बाहर लगा दिया, यहाँ से आयोटा की टर्म आएगी 2x आयोटा, तो आयोटा बाहर लिख दिया तो अंदर आ गया 2x, आयोटा बाहर आ गया -6, यहाँ से माइनस का 7y आयोटा बाहर लिख दिया प्लस 3 आयोटा, ठीक है, 9 + 1 10, ये उधर चला जाएगा 10 आयोटा, ठीक है। अब यहां से आ जाएगा अपने पास 4x प्लस 9y माइनस का 3 प्लस आयोटा 2x माइनस का 7y, आयोटा तो बाहर लगा दिया था हमने, और -3 इज इक्वल्स टू 0 + 10 आयोटा लिख देते हैं, रियल प्लस इमेजिनरी। अब ये आ गया, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल ये इमेजिनरी। अब आप इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट है 4x 9y -3 इज इक्वल्स टू 0, और इमेजिनरी पार्ट है 2x 7y -3 इज इक्वल्स टू 10। तो यहां से दो इक्वेशन आपकी बन जाएंगी, 4x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 3, ये फर्स्ट होगी, और दूसरी हो जाएगी अपने पास 2x -7y, ये 3 उधर जाएगा 13 हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड। अब 1 और 2 को जैसे 10th में आप सोल्व करते थे ऐसे हम सोल्व करके x y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इसमें 4x है, इसमें 2x है, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, इक्वेशन 1 माइनस का 2 इंटू 2, तो 1 आएगी 4x 9y 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x 14y 26, और माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज, 14 प्लस 9 23 माइनस का 23, तो y इज इक्वल्स टू क्या जाएगा -1, वेन y इज इक्वल्स टू -1, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 4x प्लस 9y -1 था 3, तो 4x इज इक्वल्स टू 3, -9 उधर जाके +9 हो जाएगा 12, तो x की जगह कितना आ जाएगा
3। तो x और y की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और उसके बाद इक्वेट करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। तो इसके 6 पार्ट हैं, 3 आपको बता दिए, 3 आपको खुद करने हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स क्या बताया था, अगर आपके पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको ऐड करने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, और आइडेंटिटी एलिमेंट होता था 0 प्लस आयोटा 0। तो z में अगर माइनस z आप करेंगे ऐड, ऐसे लिख सकते हैं z प्लस माइनस z, तब आपके पास 0 प्लस आयोटा 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स जो होता है उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे माइनस z यानी कि माइनस साइन लग जाता है। तो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4 आएगा, तो यहां से सो एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल्स टू, इसके आगे माइनस है, तो यहां से माइनस इंटू 3 माइनस का प्लस 4 आएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस का 4 आएगा। ये एडिटिव इनवर्स होगा। तो इसके 4 पार्ट हैं, सारे एक जैसे ही हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो एडिटिव इनवर्स जब भी करेंगे तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। ऐसा नहीं कि शुरुआत में माइनस z कर दो, आगे माइनस लगा दो, नहीं, पहले वो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हो, फिर उसके बाद आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है। देखिए और करते एक पार्ट, थर्ड है लेट z इज इक्वल्स टू आयोटा रूट -9 प्लस 5 आयोटा। तो यहां आप देखेंगे पहले x प्लस आयोटा y की फॉर्म में नहीं है, तो सीधा एडिटिव इनवर्स नहीं लिखना, पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे आयोटा माइनस रूट, यानी कि 9 का रूट तो क्या हो जाएगा 3, और -1 का रूट क्या होता है आयोटा, तो 3 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ से 5 आयोटा, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो -3 प्लस 5 आयोटा, ये आ गया। अब ऐसे ही आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट है, लेट z इज इक्वल्स टू 3 माइनस माइनस का रूट 16 और 2 माइनस माइनस का रूट 9, तो यह आ जाएगा 3 माइनस माइनस रूट का मतलब है आयोटा, तो यह आ जाएगा 4 आयोटा, और नीचे 2 माइनस का 3 आयोटा। अब इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आयोटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है, तब आप उसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे। रेशनलाइज 2 प्लस 3 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा, तो नोमिनेटर में प्रोडक्ट आप करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 8 आयोटा, और यहाँ से 3 3 जा 9 आयोटा माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये आएगा, तो ऊपर 6 माइनस 8 प्लस 9 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस 12, और नीचे 4 प्लस 9, तो 12 प्लस 6 18/13 प्लस 1/13 आएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -z, तो माइनस का 18/13 और माइनस का 1/13 आएगा। तो 10th क्वेश्चन के अंदर एडिटिव इनवर्स है सभी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहला काम है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करना। ये हमने ले लिया 3 प्लस 2 आयोटा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बताया था, इनवर्स का मतलब यही होता है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन करे तो आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 प्लस आयोटा 0 होता है, यानी कि 1 लिख दें। तो अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये तो तब आए जब इसके साथ 1/z की प्रोडक्ट आई। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/, तो यहां से ये z है तो यहां से लेकिन ये 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने से पहले
कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहला काम है जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे। तो यहां से लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 बाई z। तो यह आ जाएगा 1 बाई 3 प्लस 2 आयोटा। लेकिन यहां नहीं छोड़ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी आंसर आप निकालेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही निकलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है और उसका सॉल्यूशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए x प्लस आयोटा y। तो यहां से आ जाएगा 3 माइनस का 2 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा। तो ऊपर 3 माइनस 2 आयोटा, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। 3 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है तो 9 प्लस 4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो आ जाएगा 3 बाई 13 और माइनस आयोटा 2 बाई 13। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। तो इसके कई पार्ट हैं, याद रखें। तो इसका सेकंड भी ऐसा ही है, थर्ड भी ऐसा ही है, फोर्थ भी ऐसा ही है, फिफ्थ सिक्स्थ सारे एक जैसे हैं। देखिए सिक्स करते हैं, z है अपने पास 2 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने से पहले हमें इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पावर देनी, पावर नहीं होनी चाहिए। तो स्क्वायर फॉलो पहले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4 √3 आयोटा। तो यहां से आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 3 प्लस 4 √3 आयोटा। तो 4 में से 3 माइनस कर दो 1 प्लस 4 √3 आयोटा। ये z आ गया। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z 1 बाई z होता है, ये आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस 4 √3 आएगा। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो रेशनलाइज 1 माइनस का 4 √3 आएगा और 1 माइनस 4 √3 आएगा। तो ऊपर तो यही आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 16 और 3 से 48 आयोटा स्क्वायर। क्या आ जाएगा 1 माइनस का 4 √3 आयोटा, 1 प्लस 48 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है 49 हो जाएगा। तो 1 बाई 49 माइनस 4 √3 बाई 49 आयोटा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा किसका, z का। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें सभी में ऐसा ही है। किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आप उसका 1 बाई जब रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इसी का एक पार्ट है लेट z इज इक्वल्स टू आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा और यहाँ 5 प्लस आयोटा। अब इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, लेकिन वो तभी लिख पाएंगे जब क्या होगा, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे। डिनोमिनेटर से आयोटा हटाना है तो उसका एक ही मेथड है, रेशनलाइज बस। तो ऊपर प्रोडक्ट कर देते हैं, आयोटा 2 3 जा 6 प्लस 4 आयोटा प्लस 9 आयोटा प्लस का 6 आयोटा स्क्वायर 5 प्लस आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो इसका रेशनलाइज 5 माइनस आयोटा 5 माइनस आयोटा। तो यह आ जाएगा अपने पास आयोटा इंटू 6 9 4 13 आयोटा और यहाँ माइनस का 6, ठीक है। और यहाँ जाएगा इंटू में 5 माइनस आयोटा, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब आयोटा स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 6 से 6 कैंसिल हो गया, 13 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया इंटू में 5 माइनस का आयोटा 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस 1। तो यहां से आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस का 13 5 माइनस आयोटा 26, 13 2 जा 26। तो ये आ गया अपने पास -1/2 5 माइनस आयोटा। तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस का 5/2 और प्लस 1/2 आयोटा, ठीक है।
अब अगर आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 1/z, तो यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/2 को बाहर ही रख दें, यानी कि यहीं छोड़ दें। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब आप करेंगे 1/z, तो यह आ जाएगा 1/-1/2 i माइनस का i था। तो ये 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, यानी कि -2 इंटू 1/5 माइनस i था। अब इसका रेशनलाइज कर तो 5 प्लस i था, 5 प्लस i था, तो -2 एज इट इज इंटू 5 प्लस i था, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यानी कि i का स्क्वायर। तो ये आएगा -2 5 प्लस i का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 26 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 30, तो यह आ जाएगा -1/13 प्लस i का 5/13, सॉरी i था ना यहाँ 5/13 और i का माइनस में 1/13, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 11th क्वेश्चन के अंदर आपको जो करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए दे रखा है, बी दे रखा है। हियर a is equals to 3 plus 2 iota, b is equals to 3 minus 2 iota. Prove that. प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस 8b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23। तो लेफ्ट हैंड साइड दे देते हैं, टेकिंग LHS। LHS है a स्क्वायर b स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। a की वैल्यू 3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, b 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा प्लस b स्क्वायर 3 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। सॉल्यूशन है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आयोटा। ठीक है, यहां पर a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो माइनस का 12 आएगा, ये कट जाएगा। आगे आ जाएगा अपने पास, ये भी कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा। 9 माइनस 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, प्लस 9 और प्लस 9। ठीक है, तो 9 9 9 27 माइनस 4 23, ये राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। थर्टीन है, प्रूव करना है, प्रूव करना है यहां x प्लस 1 प्लस आयोटा, x प्लस 1 माइनस आयोटा, x माइनस 1 प्लस आयोटा और x माइनस 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 4। कैसे करें देख, तो इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी, टेकिंग LHS। x प्लस 1 प्लस आयोटा, x प्लस 1 माइनस आयोटा, x माइनस 1 प्लस आयोटा और x माइनस 1 माइनस आयोटा। तो आपको ये आइडेंटिटी बता रखी है, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को एक जगह करिए आप और इसको भी एक जगह, तो आप देखेंगे ये तो a हो जाएगा और ये b ले लिया, क्योंकि a सेम x प्लस 1, यहाँ भी ये a हो गया और ये क्या हो गया b, तो ये बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब आयोटा स्क्वायर, एक ब्रैकेट, यहाँ ये a हो गया और ये b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर बोलिए इसका x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस 1,
यहाँ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और ये भी प्लस 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो यहाँ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2। इसको भी आप ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 2x। अब ये a हो गया और ये b हो गया, ये a ले लिया और ये b ले लिया, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब 2x का होल स्क्वायर। स्क्वायर बोलिए x की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2ab यानी कि 4x स्क्वायर और यहाँ से माइनस का 4x स्क्वायर, ये कट देगा। तो ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 4 जो इसकी राइट हैंड साइड है, आपको जो इसमें प्रूव करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। अब हमारा 14 और 15 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गिवन है a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d equals to x plus iota y. Prove that x square plus y square is equals to a square plus b square और c square plus d square। 15 जो है वो भी ऐसा ही है, x प्लस आयोटा y a प्लस आयोटा b और यहाँ a माइनस आयोटा b दे रखा है उसमें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। अब यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर और बीच में इक्वल आ गया। तो आपको बता रखा है इक्वल है तो रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं, लेकिन ये x प्लस आयोटा y की फॉर्म में नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, x प्लस आयोटा y को इधर लिख देते हैं लेफ्ट में और a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d इसको रेशनलाइज करेंगे तो c माइनस आयोटा d और c माइनस आयोटा d इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। प्रोडक्ट ac माइनस का a d आयोटा प्लस bc आयोटा और माइनस का bd आयोटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा c स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ac आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो a प्लस bd हो जाएगा। रियल पार्ट को एक जगह लिख दिया, इसमें आयोटा कॉमन प्लस आयोटा कॉमन ले लेता हूँ। तो पहले ये लिख देंगे bc और माइनस का ad, नीचे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस आयोटा अलग और ये आ जाएगा bc माइनस का ad और अपॉन में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी यानी कि x प्लस आयोटा y ये आ गया। अब इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और y की वैल्यू आ जाएगी bc माइनस का ad अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू और y की वैल्यू अपन ने निकाल ली। इसके बाद हम लिखेंगे टेकिंग एलएचएस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। वाई स्क्वायर का मतलब BC माइनस AD C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो एलसीएम है दोनों में वो तो सेम है, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा AC प्लस BD का होल स्क्वायर और BC माइनस AD का होल स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। स्क्वायर खोलिए इसका, A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस का 2ACD, यहाँ पर B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर D स्क्वायर
माइनस का 2abcd, नीचे c² प्लस b² का होल स्क्वायर, ये कट गया सेम। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, c² कॉमन है, इसमें से क्या कॉमन है, d² कॉमन है, तो c² कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच गया a² और यहाँ बच गया d²। इसमें से d² कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच गया b² और वहां बच गया a², नीचे c² प्लस b² का होल स्क्वायर। ठीक, अब दोनों में सेम फैक्टर आ गया तो ये कॉमन आ जाएगा, a² प्लस b² कॉमन, तो यहाँ बच गया c² और इसमें बच गया b², तो नीचे आ जाएगा c² प्लस b² का होल स्क्वायर, तो एक c² b² कट जाएगा और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a² प्लस b² अपॉन c² प्लस d², जो राइट हैंड साइड। ठीक है, यही अपने को प्रूव करना था। तो 14th के अंदर यही था, पहले हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो x प्लस आयोटा y दे रखा था उसको इक्वेट करके xy निकाल दिया, फिर xy की वैल्यू पुट करके और सॉल्यूशन कर दिया। तो इसका 15th जो क्वेश्चन है वो सिमिलर यही है, वो आपको सोल्व करना है। और 16th क्वेश्चन मैं इसमें बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन है इफ Z1 Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लेट कर देते हैं, लेट Z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड Z2 इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d, दो कॉम्प्लेक्स नंबर देगी। देन प्रूव दैट, प्रूव करना है, प्रूव दैट R की, इसका मतलब रियल Z1 Z2 इज इक्वल्स टू रियल Z1 और रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 और इमेजिनरी Z2। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट है इमेजिनरी Z1 Z2 इज इक्वल्स टू रियल Z1 इंटू इमेजिनरी Z2 प्लस इमेजिनरी Z1 और रियल Z2, दो पार्ट है। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में Z1 Z2 की प्रोडक्ट का रियल पार्ट है, तो पहले हम प्रोडक्ट निकालते हैं। नाउ Z1 Z2 की प्रोडक्ट a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d, तो यहां आ जाएगा ac प्लस आयोटा स्क्वायर bd प्लस का bc आयोटा प्लस का ad आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर माइनस में होता है, ac माइनस का bd हो गया, आयोटा कॉमन bc प्लस का ad हो गया। अब पहला पार्ट उसकी लेफ्ट हैंड साइड LHS रियल Z1 Z2, तो ये Z1 Z2 है, तो ये जो पार्ट है ये इसका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट आपको लिखना है यानी कि AC माइनस का bd। इसकी राइट हैंड साइड है RHS रियल Z1 और रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 और इमेजिनरी Z2। तो रियल पार्ट ऑफ Z1, Z1 का रियल पार्ट है A, प्रोडक्ट में रियल पार्ट ऑफ Z2 वो है C, इमेजिनरी पार्ट है Z1 का B और इसमें है D, तो AC माइनस BD, AC माइनस BD, तो इसका ही पहला पार्ट वेरीफाई हो गया। ऐसे दूसरा पार्ट करना है, इमेजिनरी Z1 Z2 क्या आएगा BC प्लस AD, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ जाएगी, और इसमें रियल Z1 A है और इमेजिनरी Z2 क्या है D है, तो यही बन जाएगा अपने पास, यानी कि BC एक तो बनेगा AD और एक बनेगा BC, यानी कि यहाँ आप देखेंगे इस जगह रियल Z1 का रियल है A और इमेजिनरी Z2 D AD प्लस इमेजिनरी Z1 है B और रियल Z2 है C, ये आ जाएगा, तो यही इसमें है ADBC। तो यहाँ इसका 16 पार्ट आप कंप्लीट कर देंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है, लेकिन ये जो पोर्शन है स्क्वायर रूट का ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है अब की बार, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। तो ये 5.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है।